हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और ब्लेस करे। मुझे विश्वास है कि आज प्रभु यीशु मसीह में हम सब लोग अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को संभाला है, ब्लेस किया है और हम सबके जीवन में उसने अद्भुत और बड़े बड़े काम किया है। खुदा हमसे प्यार करता है क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई उसे विश्वास करे कभी नष्ट न हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, सभी को परमेश्वर आशीष दे और सभी को मसीह में जय मसीह की। और हम सभी लोग प्रभु में हैं और मैं पास्टर संजय कुमार कनौजिया आप सभी लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से जय मसीह की बोलता हूँ और परमेश्वर सभी को आशीष दे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर ये यूट्यूब के माध्यम के द्वारा भी आप नए हैं तो आप जो है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और ये वीडियो को पूरा देखें, अधूरे पे ना छोड़ें क्योंकि लास्ट में प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना को भी स्वीकार करें, रिसीव करें और प्रार्थना में आप भाग लें। तो आधे पे न जाएं, पूरा देखें और परमेश्वर की आशीष को पाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु की बड़ी आशीष को पाएं, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को पाएं और पूरी वीडियो को पूरी तरह से देखें। और अगर आप अभी तक हमेशा जुड़ते हैं, देखते हैं वीडियो को, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबके जीवन में चमत्कार करता है, छुटकारा करते हैं, ब्लेस करते हैं, हमें आशीष देते हैं। हम प्रभु के अधीनता में रहें, परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर के अनुग्रह में रहें। तो आप सभी लोग जानते हैं जैसे विभा के प्रेयर होता है तो प्रभु इस आज विभा के दिन खुदावन हम सबको आशीष करे, छुटकारा और चंगाई दे। ये वीडियो के माध्यम के द्वारा हम सबके जीवन में अद्भुत और चमत्कार करे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम वचनों पे आएंगे। तो आइए हम वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 13 को। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 13 पढ़ेंगे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। हाँ? तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। हालेलुया। आइए हम 12 से पढ़ते हैं उसी को जरा सा। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु जब नगर में जा रहा था, प्रभु जब उस नगर में पहुंचा तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जो विधवा थी और उसका एक बेटा था और वो बेटा क्या हो गया, वो बेटा मर चुका था और लोग जो है कि उस बेटे को बाहर निकाल के लेके जा रहे थे और उसकी माँ रो रही थी। उसकी माँ बिलक बिलक के रो रही होगी। अगर एक परिवार पर या एक माँ पर अगर कोई बात आए या कोई चीज़ें घट जाए, कोई घटना घट जाए तो वो माँ का या वो परिवार का या वो पिता का जो जीवन होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो हम समझ सकते हैं कि कैसा उनके ऊपर दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो प्रभु जी, मेरे भाई और बहनों, प्रभु जब वहाँ से गुजर रहा था, प्रभु ने देखा
कि ये घटना हो चुकी है, यहाँ पे चीज़ें हो चुकी, प्रभु गया और वहाँ पर अर्थी को पहले नहीं छुआ। वहाँ पर जाकर एक औरत थी जो विधवा थी और उसका एक ही लौता पुत्र था, और जब वो उसके पास गया तो पहले उसके आंसू को पोंछा, मतलब उसके मन में, उसके हृदय में तरस आया। हालेलुया। उसका दिल तरस से भर गया, और जब प्रभु का दिल तरस से भर गया तो उस गया, और जाने के बाद क्या हो गया कि उसके आंसू को पोंछा, और आंसू को पोंछने के बाद बाहर आया, और बाहर आने के बाद अर्थी को छुआ, और जो उठाने वाले थे वो ठहर गए और कहता, हे नौजवान, मैं तुझसे कहता उठ। और बाइबल बताती है कि वो नौजवान तुरंत उठता और खड़ा हो जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति मर चुका रहता है, जो व्यक्ति की कहानी खत्म हो चुकी रहती है, जो व्यक्ति अपने प्राण को छोड़ चुका है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जाता है और यीशु मसीह कहता है, हे नौजवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और बाइबल बताती है कि उठता और बैठ जाता है, खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, प्रभु यीशु मसीह ब्लेसिंग के योग्य है, प्रभु यीशु मसीह महिमा के योग्य है, प्रभु यीशु मसीह एकदम हम सबके जीवन में आया है, तो प्रभु यीशु मसीह हम सबके भी जीवन को बदलेगा, हम सबके दुखों को दूर करेगा, हम सबकी बीमारियों को दूर करेगा, हम सबकी गंदी चीज़ों को दूर करेगा, हम सबके हर एक प्रकार के बंधनों को तोड़ देगा। प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर जब अगर मुर्दा को जिला सकता है, प्रभु यीशु मसीह के दिल में तरसा कर उसके आंसू को पोंछ सकता है, तो आज हम सबके भी अगर आंसू बहते हैं, आज भी हम सब दुख में हैं, आज भी हम बीमारी में हैं, आज भी हम तकलीफ में हैं, आज भी हम संकट में हैं, आज भी हम परेशानी में हैं, तो आज प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो चाहे जादू हो, चाहे टोना हो, चाहे सुखंटी हो, चाहे ममरखी हो, चाहे पलई हो, या कोई भी किया कराया चीज़ें हैं, किसी भी बाबा मंत्रिक तंत्रिक की शक्तियां अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर हैं, या कोई भी व्यक्ति को लगता है खिलाया पिलाया किया कराया गया है, तो ये सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें लगता है कि कोई भी शैतान की ताकत है, कोई शैतानी शक्तियां हैं, कोई बुरी आत्मा है, कोई गंदी आत्मा है, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई शैतान की आत्मा है, या कोई जादू टोना किया गया है, या कोख पर जादू टोना किया गया है। आज बहुत से लोग बोलते हैं हमारे घर पर, हमारे कोख पर जादू टोना कर दिया गया था, या जादू टोना कर दिया गया है। आज बहुत से लोग बोलते हैं मेरे शरीर पर जादू टोना कर दिया गया है, कोई खिलाया पिलाया गया है, कोई किया कराया है, कोई जंत्र मंत्र की शक्तियां हैं, कोई जादू टोनी की शक्तियां हैं, सुकंटी है, ममरखी है, पलई है, टोना है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, पर अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो चाहे जादू टोना हो, चाहे खिलाया पिलाओ, चाहे किया कराओ, चाहे करनी धरनी हो, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन हो, वो हमारे ऊपर से, हमारे बच्चों पे से, हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारी पत्नी पर से, हमारे पति पर से, वो सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है, हम अगर बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को देखें, अगर बाइबल को देखते होंगे तो आप यार नाम की बेटी थी, वहाँ पे लोग आए कहने लगे तुम्हारी बेटी मर गई। प्रभु ने कहा मेरी बेटी बीमार है, दूसरे कहा मेरी बेटी बीमार है, प्रभु चल। उसने कहा प्रभु को तकलीफ मत दो, तुम बेटी रही नहीं। तब प्रभु ने कहा कि वो मरी नहीं बल्कि सो रही है। और जब प्रभु कहता है मरी नहीं बल्कि सो रही है, तो लोग अचंभित हो जाते हैं। फिर प्रभु याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेते हैं और घर में जाते हैं और वो बेटी को जिंदा कर देते हैं, बेटी जिंदी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु का जो नजरिया देखने का वो अलग है, हमारे और हम लोगों से अलग है। मेरे भाई और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, इसीलिए कोई भी मंत्र संतर की शक्तियां, जादू टोनी की शक्तियां, या कोई बीमारी की आत्माएं, कोई दुष्ट आत्माएं, कोई बुरी आत्माएं या शैतान की आत्माएं हैं, तो आप न डरे। हम प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, और शैतान के सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक जादू टोना खत्म हो जाएगा, हर एक किया कराया हम सब पे, हमारे बच्चों पे, हमारे परिवार पे, हमारे घर पे काम नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शैतान की शक्तियां काम नहीं करेगी, कोई शैतान के बंधन काम नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का दुष्ट आत्मा हो, किसी भी प्रकार का बुरी आत्मा हो, किसी भी प्रकार का शैतानी शक्तियां हो, कोई भी बंधन मसीह के लोगों पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों पर वो काम नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में। री बाला सौंदर्या ला बाबा बाला सौंदर्या रे। कोई अंधकार की ताकत, कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति, कोई बुरी आत्मा की शक्ति मसीह के हर एक लोगों पे काम नहीं कर सकता। जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, कोई भी अंधकार की शक्ति काम नहीं करेगी यीशु मसीह के नाम में।
कोई शैतान की ताकत काम नहीं करेगी यीशु मसीह के नाम में। आज हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत सारी चीज़ें कोई कर दिया है, किया गया है, आज हम कर्जे में बढ़ गए हैं। आप चिंता न करिए, अगर हम प्रार्थना करते हैं, हम अगर प्रभु के साथ सही से हैं, हम प्रभु के साथ विश्वास में हैं, तो सारे कर्जे के बंधन टूट जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं हमारा घर बनते बनते रुक जाता है, घर नहीं बन पाता है। आप में निश्चिंत रहे, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, हम अगर प्रार्थना में मजबूत हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके कामों में सफलता करेगा, आपके घर बनने में सफलता करेगा, आपके जीवन में सफलता करेगा, आपके कर्जे से आज़ाद होने में सफलता करेगा, आपके हर प्रकार के बंधन टूट जाएंगे, आपकी गरीबियां खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शरीर में बहुत सारी बीमारियां, ट्यूमर है, कैंसर है, एड्स है, डायबिटीज है, लकवा है, कोढ़ीपन है, कुबरीपन है, अगर हम प्रभु यीशु विश्वास करते हैं तो कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई बुरी आत्मा है, कोई गंदी आत्मा है, कोई शैतान की आत्मा है, आपके ऊपर काम नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी बीमारी की आत्माएं काम नहीं करेंगी, कोई शैतानी शक्तियां काम नहीं करेंगी। और अगर आपके पास संतान नहीं है तो परमेश्वर आपको संतान देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप कर्जे में बहुत ज़्यादा है, कर्जे से आपको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका ट्यूमर है, यीशु मसीह आपको ट्यूमर से आज़ाद करेगा। कैंसर है, कैंसर से आपको आज़ाद करेगा यीशु मसीह में। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से आपको अलग करेगा यीशु मसीह के नाम में। एड्स है, यीशु मसीह के नाम में एड्स से आज़ाद हो जाओगे। कोई भी समस्या है, कोई भी दुष्ट आत्मा है, कोई बुरी आत्मा है, कोई प्रकार की बीमारियां हैं, बुखार नहीं जाता है, यीशु मसीह के नाम में आपका बुखार खत्म हो जाएगा। पर हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के संग हैं, तो कोई बंधन काम नहीं करेगा। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिलाता है, अगर हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 7:21 को पढ़ते तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक पल में प्रभु तुरंत लोगों को चंगा किया, तुरंत छुटकारा दिया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को बिताते हैं, तो शैतान की कोई भी ताकत हम सब पे काम नहीं करेगा, हमारे बच्चों पे काम नहीं करेगा, कोई दुष्ट आत्माएं काम नहीं करेगा। चाहे खिलाया हो, चाहे पिलाया हो, चाहे कोई चीज़ें, कोई भी चीज़ें, वो दुष्ट आत्माएं खिलाया पिलाया कोई चीज़ें हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार, हमारे घर पे काम नहीं करेगा। चाहे लकवा का रोगी हो, चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आकड़ी आता है, मिर्गी आता है, चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शैतान की ताकत काम नहीं करेगा, कोई बीमारी की आत्मा काम नहीं करेगा, कोई शैतान की आत्माएं काम नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधन से आप आजाद हो जाओगे, सारी शैतान की शक्ति से आप आजाद हो गए। हर गंदी आत्मा, बुरी आत्माएं, शैतान की आत्माएं, शैतानी शक्तियां जाती रहेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप चंगाई पाओगे, छुटकारा पाओगे, क्योंकि प्रभु कहता है जा तेरे विश्वास ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह 12 साल की लहू के व्यक्ति वाली को, उसके विश्वास को देखा और वो विश्वास के द्वारा वो चंगी हो गई। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और कपड़े की आंचल को छुआ, वो चंगी हो गई। हालेलुया। बहुतों के ऊपर जो परछाई होती है, साया होता है, वो लोगों पे जाता था और चलने समय लोग चंगे होते थे, छुटकारा पाते थे। उनका विश्वास उन्हें ठीक करता था। अगर आज हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, अगर हम प्रार्थना में मजबूत हैं, परमेश्वर के साथ चलें, तो आज आप कहीं पर भी हो, अपने घर में हो, परिवार में हो, या कहीं पर भी हो, किसी भी जगह से आप देख रहे हो, परमेश्वर पर विश्वास रखने से आप आजाद हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं ब्रदर सुखंटी हो गया है, ब्रदर पलई हो गया है, टोना हो गया है, ब्रदर ममरखी की बीमारी है, कोई दुष्ट आत्माएं है, जादू टोना कर दिया गया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, पर मैं कहता हूँ यीशु मसीह पर अगर आप विश्वास करते हो तो कोई भी शैतान की ताकत, कोई शैतान के बंधन, कोई भी शैतान की शक्तियाँ आपके ऊपर, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घर पर काम नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई भी श्राप आपके ऊपर काम नहीं करेगा। श्राप के बंधन से आप आज़ाद हो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि अगर हम पत्री पढ़ते हैं गलातियों के 3:13 को पढ़ते, वहाँ पे लिखा प्रभु हमारे लिए श्रापित हो गया, प्रभु हमारे श्रापों को उठा लिया। अगर प्रभु हमारे श्रापों को उठा लिया, प्रभु हमारे श्रापित बना, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम अगर शुद्ध पवित्र आशीष हुए हैं, तो हमारे यीशु का लहू हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में काम करेगा। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं ब्रदर शादी कट जाती है, मेरी बेटी का हम जाते हैं लेकिन कट जाती है, नहीं हो पाता है, फिर जाता है, या हम देखने जाते हैं जमता नहीं है, अगर जमता है तो कुछ समय के बाद फिर से टूट जाता है।
मेरे भाई और बहनों, आप प्रभु यीशु मसीह के नाम अगर आप प्रार्थना करते हो, मांगते हो, अगर आप अपने घर में विश्वास के साथ प्रभु के साथ प्रार्थना करते, प्रभु मेरी बेटी की इस साल शादी हो जाए, प्रभु मेरे बेटे की इस साल शादी हो जाए, प्रभु आज ये मेरा प्रॉब्लम है खत्म हो जाए, प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम, प्रभु हर एक की प्रार्थना सुनता है और हर एक के जीवन में चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक की वो प्रार्थना को सुनता है। अगर हम घर में प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम अपने पापों को कबूल करें, पश्चाताप कर रहे हैं, तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा और हमें चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो हमारे हर एक प्रकार के बंधन को तोड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बाइबल में बहुत से जगहों पर लिखा है कि हर एक प्रकार के रोगों को प्रभु उठाया, हर एक प्रकार की बीमारी को उठाया। प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे होते, प्रभु के कोड़े खाने से हम छुटकारा पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सबके पापों को, अपराधों को, गुनाहों को उठा लिया। हम प्रभु यीशु के नाम चंगाई पाए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम छुटकारा पाए हैं। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाया है, हर एक श्राप प्रभु यीशु ने उठाया है। तो आपके बेटे और बेटियां का शादी नहीं कटेगा, नहीं फिरेगा। हम प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारी बेटी की शादी हो जाए, प्रभु हमारी बेटी की शादी हो जाए, प्रभु हमारे बंधन टूट जाए, प्रभु ये कर्जा खत्म हो जाए, प्रभु ये गरीबियां चली जाए, प्रभु हमारे धंधे पे आशीष आए, प्रभु हमारे रोजगार पे आशीष आए, प्रभु हमारे बिजनेस पे आशीष आए। प्रभु आज मेरे शरीर में बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां खत्म होने दे। प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रकार के बंधन को तोड़ेगा, हर एक प्रकार के बंधन से आपको आजाद करेगा, हर एक दुष्ट आत्मा से आपको आजाद करेगा। शैतान की हर एक ताकत आपके शरीर से निकल जाएंगी, हर एक प्रकार के बंधन से आप आजाद होगे। चाहे दुष्ट आत्मा है, बुरी आत्मा हो, गंदी आत्मा है, जादू टोना है, आपको प्राण को, आपके आत्मा को, आपके शरीर को छोड़ेगा और निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई भी रोग आपके ऊपर काम नहीं करेगा, कोई दुष्ट आत्माएं काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रभु यीशु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु के साथ चलने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तो सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में भी हमने पढ़ा लूका 7:13 में, यीशु मसीह ने उसके मन में आया, तरस खाया और पहले उसके आंसू को पोंछा, और आंसू को पोंछने के बाद फिर उसने उस बेटे को जिंदा कर दिया। तो क्या हम दुख में रहेंगे, बीमारी में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, तो क्या हम तो उसके संतान हैं, हम उसके बच्चे, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। तो क्या वो अपने बच्चों और बेटों को क्या वो तकलीफ में रखेगा, क्या वो दुख में रखेगा, क्या वो दुष्ट आत्माओं, बीमारियों, शैतानों में रखेगा? नहीं, वो शैतान के बंधन से, बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, गंदी आत्मा, शैतान की आत्मा से आजाद कर देगा यीशु मसीह के नाम में। वो हमें फ्री करेगा यीशु मसीह के नाम में। कोई भी बंधन हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, कोई बीमारी हमारे ऊपर काम नहीं करेंगी, हमारे बच्चों में कोई श्राप काम नहीं करेगा। पर हम अपने बच्चों को आशीष दें, अपने परिवार को आशीष दें। प्रभु में आशीष के योग्य बनाया है। हम अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने घर को आशीष दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे प्रभु के लोगों, हर इस शैतान की ताकत को तोड़ने के लिए खुदा ने हमें अधिकार दिया है। हर एक बुरी आत्मा, गंदी आत्मा को हराने के लिए खुदा ने हमें सामर्थ्य दिया है। हर एक प्रकार के बंधन को तोड़ सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु यीशु वो सारे बंधन को हम सबके द्वारा तोड़ेगा, क्योंकि खुदा ने हमें आशीष दिया है, खुदा ने हमें ब्लेस किया है, हमारी जुबान को ब्लेस किया है। तो हम यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करें, यीशु मसीह के नाम में चंगाई छुटकारा करें। प्रभु यीशु हमें ब्लेस करेगा, यीशु मसीह में चंगा करेगा, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हमारे धंधे पे, हमारे बिजनेस पे आशीष देगा, हम अपने काम पे आशीष, अपने बिजनेस पे आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हर चीज़ों पे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अपने कामों में सफलता दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अगर अभी तक आप अपने बच्चों को आशीष नहीं दिए हैं, आप अपने घर को आशीष नहीं दिए हैं, अपने बेटे बेटियां, अपनी पत्नी, अपने पति को आशीष नहीं दिए, तो आज आशीष दो और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम उनके श्रापों को तोड़ दें। अगर हमारे ऊपर अगर श्राप है, हमारे पीढ़ी और पीढ़ी के बुजुर्गों, हमारे माता पिता, दादा दादी का अगर श्राप हमारे ऊपर है, तो उसे तोड़े हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम अपने बच्चे के श्राप को तोड़े यीशु मसीह के नाम में। हम श्राप के बंधन को तोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम आशीष दें उन्हें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने घर को आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर लूका की पुस्तक पढ़ते तो प्रभु का खुद कहता है कि जिस घर में जाओ घर का उद्धार करो, वो घर को आशीष दो। तो हम भी अपने घर में आते हैं, हम भी अपने घर में जाते हैं, तो हमें भी प्रभु अधिकार दिया है ना। तो हम भी अपने घर में आए जाएं तो आशीष दें, अपने बच्चों को आशीष दें, अपने परिवार को आशीष दें। हालेलुया, हालेलुया,
हम प्रभु यीशु के नाम में आशीष दें, और यीशु मसीह के नाम जब हम आशीष देंगे तो हमारे घर का श्राप, हमारे घर का बंधन, हमारे घर के ऊपर कर्जा है, गरीबी है, वो खत्म हो जाएगा। बीमारी है हमारे घर परिवार में, हमारे लोगों, हमारे बच्चों में, हमारे पति में, हमारी पत्नी में, हम किसी में भी अगर बीमारी है हम उसे चंगाई दे सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हमें बोलना है, चंगाई देने का काम यीशु है, छुटकारा देने का काम यीशु करेगा, ब्लेस करने का काम यीशु करेगा, जीवन देने का काम यीशु करेगा। हमें बोलना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। री बाबा बाला बा शुकोदोरी याला रा बाबा लेबे शीदरे वे लेबे बाला बा शोंदोरी के रे लेबे शिंदरो लोबो रे बाला बा सियोना मोदोकोरो वे लेबे शिके रे बाला बा रे बाला बा बाबा बाला बा शोंदोरो कोलो बे शिके रे बाला बाबा रा बाबा बाला बा बाबा बाला बा सब बाला बाला बा शकोरी याला रा बा। यीशु मसीह के नाम आजाद होने पाए, यीशु के नाम हम फ्री होने पाए, हमारा घर फ्री होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर इस शैतान के बंधन से, शैतान की ताकत से, हमारे काम पर से, हमारे घर पर से, हमारे बच्चों, हमारे परिवार पर से सारे दुष्ट आत्माएं जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हर एक बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हर एक शैतान की ताकत टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हर एक गर्व भर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रकार का बुखार हो, जुकाम हो, चाहे कोई भी प्रकार के बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि हम प्रभु यीशु के नाम में आजाद हुए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम फ्री हुए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम पिता के पास आए हैं, और जो कुछ मांगेंगे वो पिता हमारे जीवन में पूरा करेगा। हम प्रभु यीशु के साथ हैं। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देने, आपको छुटकारा देने जा रहा है। आज ही वचनों के द्वारा, आज ये प्रार्थना के द्वारा आपको चंगा करने जा रहा है खुदा, आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जहां से भी हो, जिस भी जगह हो, आपका घर श्राप के बंधन से मुक्त हो जाए, आपके बच्चे श्राप के बंधन से मुक्त हो जाए, आपके घर पे, आपके बच्चों पे, आपके परिवार, आपके पति, हर एक लोगों पर परमेश्वर की सामर्थ्यशाली लहू आपके ऊपर आए, आपके घर पे आए, उसका सामर्थ्यशाली लहू आपके घर पे आए, लहू उसका आए। राबा लाबा शिको वाले में शंदोरबे हर एक शैतान की ताकत, शैतान की शक्तियां, शैतान के बंधन टूट जाए। आपके बेटे और बेटियां की शादी लग गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके बच्चों की शादियां लग गया यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शादी न कटे, कोई शादी न टूटने पाए यीशु मसीह के नाम, शादी ब्लेसिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हो थैंक यू जीसस। आपकी सारी जरूरत तो खुदा पूरा करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास संतान उन्हें संतान हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक काम में सफलता पाओ, हर एक काम में आशीष पाओ, हर एक काम में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए श्रापित बन चुका है। तो हम श्रापित नहीं हैं, हम बंधन में नहीं है, हम दुष्ट आत्माओं में नहीं है, हम बंधन से, दुष्ट आत्मा से, गरीबी से, कर्जा से आजाद हो चुके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे, परमेश्वर ब्लेस करे, यीशु की सामर्थ आने पाए, यीशु के अभिषेक आने पाए। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हम आजाद हैं, हम फ्री है यीशु मसीह के नाम में। कोई भी दुष्ट आत्मा है, कोई बुरी आत्मा हम सब पे काम नहीं करेगा, हमारे बच्चों पे काम नहीं करेगा, कोई श्राप हमारे बच्चों पे काम नहीं करेगा। पर हम प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु के साथ हम खड़े रहें, प्रभु के सुने हम, और परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। अगर आप सभी लोग सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब प्रभु में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ये वीडियो के माध्यम से प्रभु आप सबको आशीष दिया है। अगर आप आशीष पा रहे हैं, चंगाई पा रहे हैं, अगर आप लोगों को प्रार्थना कराने का है, अगर प्रार्थना नंबर नहीं चाहिए तो मैं प्रार्थना नंबर दे रहा हूं। और अगर आप कलीसिया के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, कलीसिया बनने में सहयोग करना चाहते हैं, तो कलीसिया के सहयोग के लिए मैं आपको नंबर देता हूं। आप उस पर कलीसिया के लिए आप सहयोग कर सकते हैं, दान और दशवांश दे सकते हैं, या कलीसिया के लिए, कलीसिया बनने में आप सहयोग मदद कर सकते हैं। तो 9699 42309696। हालेलुया। और अगर आपको प्रार्थना करवाना नंबर है, प्रार्थना करवाने के लिए नंबर ले लीजिए 6388933247। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। और आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद करते हैं। आइए अपने पापों को कबूल करें। आपने दारू पिया होगा, बीड़ी पिया होगा, गांजा पिया होगा, भांग खाए होंगे, धतूर पिए होंगे, झूठ बोले होंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए होंगे, चोरी किए होंगे, गंदे काम किए होंगे, बुरे काम किए होंगे। आइए हम प्रभु के सामने ही कबूल करें, अपने पापों को पश्चाताप करें। हाँ प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, प्रभु अपने पवित्र लहू से मैं धोकर शुद्ध और पवित्र कर।
अपने बीमार हिस्से पे हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम अंधे देखने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम बहरे सुनने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम गूंगे बोलने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम लंगड़े चलने लगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम ट्यूमर के रोगी चंगे हो जाएं, पथरी के रोगी चंगे हो जाएं, बाबासीर के रोगी चंगे हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम किडनी के रोगी चंगे हो जाएं, लाकेवे के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में रीढ़ की हड्डी में जो दर्द है, जो रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, वो चला जाए, बुखार चला जाए, जिनके पास संतान उन्हें संतान हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में, जिनके कोख बंद है कोख खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, शैतान की आत्माएं प्राण और आत्मा और शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी शक्तियां आपके शरीर को छोड़े और निकल जाए, हर एक जादू टोना, हर एक श्राप, हर एक बंधन छोड़े और निकल जाए, हर एक प्रकार के श्राप के बंधन से आजाद जाओ, गरीबी और कर्जे से मुक्त हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके धंधे पे आशीष आ जाए, आपके घर पे आशीष आ जाए, आपके घर में सफलता आ जाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। जिनके घर में झगड़े होते हैं घर में शांति आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में, आपके घर पे, परिवार पे आशीष आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में नई उन्नति पाओ, नई आशीष पाओ, नई ब्लेसिंग हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रकार के बंधन से आजाद हो, शैतानी शक्ति से आजाद हो, दुष्ट आत्मा से आजाद हो। परमेश्वर की महान आशीष, महान कृपा, महान दया आपके ऊपर, आपके परिवार, आपके घर पर आ जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम सब लोग फिर शुक्रवार को दोपहर को 12 बजे फिर हम ऑनलाइन में जुड़ेंगे। खुदा आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।